फ्रेंड्स, आई होप यू विल बी फाइन। इसी सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर के आए हैं अगला उपकाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का 4th पार्ट डी, जो कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसी में जैसे इससे पहले हमने जो पढ़ा था, ठीक वैसा का वैसे ही जितना भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो पार्ट होंगे वो उसी में दो कंडीशन हमेशा अप्लाई होती है। पहली वाली होती है वाक्य क्या से शुरू या क्या से प्रारंभ, और दूसरी कंडीशन इसी में अप्लाई होती है कि वही प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पर नज़र डालते हैं कि यदि अगर हमारा सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट अगर होता है तो हमें उसके लिए किस तरीके से देखना है। तो यदि अगर हमारा सेंटेंस क्या से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमें सबसे पहले जो भी सहायक क्रिया हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है उसको आपको जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका जो करता है उसके अनुसार लेनी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके पश्चात फिर हमें नॉट लगाना है, फिर उसके बाद हमें मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है और उसमें ING जोड़ना है। उसके बाद कर्म लिखा जाता है और जहाँ हमारा क्वेश्चन या हमारा जो सेंटेंस है वो जब पूर्ण हो जाता है, ट्रांसलेशन उसकी पूर्ण हो जाती है, तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट रूल्स कंप्लीट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एमआर होती है, उसको तीनों में से जो भी हमारा करता होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इज एमआर का यूज़ करना है। फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसी में हमको ING ऐड करना है, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है, और जहाँ हमने ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस उस ट्रांसलेशन में लिख दी है उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरह से ये आपका नियम फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सबसे पहले आपकी सहायक क्रिया आई, फिर कर्ता आया, फिर नॉट लेना है, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लेना है, फिर उसमें ING ऐड करना है और कर्म। इस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों में लिख रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं ताकि हमें वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में क्लियर हो जाए। फिर सेकेंड इसका जो है कि अब ये फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। अगर सेकेंड कंडीशन अगर अप्लाई होती है कि वाक्य जब हम स्टार्ट करते हैं और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है, अगर वो जो प्रश्नवाचक शब्द है अगर वो क्या से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वही इंट्रोगेटिव वर्ड जब किसी सेंटेंस के बीच में चले जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें ट्रांसलेशन जो होती है, अनुवाद जिसको हम बोलते हैं, जब करते हैं तो उसको किस तरीके से करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हम कि जब भी हम उन वाक्यों का अनुवाद या ट्रांसलेशन जब करते हैं तो सबसे पहले हमें वो जो वर्ड वाक्यों के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड जो आया है उसी को हमको सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद वही जो फर्स्ट रूल्स है वही रिपीट होगा। फिर उसके बाद हमें अपने कर्ता के अनुसार सबसे पहले सहायक क्रिया लिखनी है, फिर कर्ता लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है, फिर ING ऐड करना है और उसमें फिर ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से देखेंगे हम कि हमारा जो सेकेंड रूल्स होगा वो भी आपके लिए कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं आपके लिए। जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसे किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट वन, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब जो हमारा सब्जेक्ट आया आप, उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ऐड की आर, एंड देन सब्जेक्ट यू, एंड देन नॉट, एंड देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्ले प्लस ING प्लेइंग, एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो इस तरीके से हमारा पहला सेंटेंस आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा, क्या मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। अब चूंकि इसमें सब्जेक्ट आपका में आया हुआ है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है उसको हमने लिया एम आई नॉट थिंकिंग अबाउट यू। क्या वह आपके लिए स्वेटर नहीं बुन रही है। इज शी नॉट नीटिंग ए स्वेटर फॉर यू। नेक्स्ट, क्या वे आग से नहीं खेल रहे हैं। आर दे नॉट प्लेइंग विथ फायर। नेक्स्ट, क्या वह आपकी यात्रा के बारे में नहीं बता रहे हैं। आर दे नॉट टेलिंग अबाउट योर जर्नी।
यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो उसके लिए अब हमें किस तरह से इसको ट्रांसलेट करना है। हमने आपके लिए एग्जांपल्स लिए हैं। बच्चे बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्यों आया है उसको हमने सबसे पहले लिया व्हाई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट बच्चे प्लूरल फॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट चिल्ड्रन, नॉट, गोइंग, आउटसाइड। तो इस तरीके से जो हमारा रूल्स होता है टोटली हमारा फोकस उस पर होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो हमने लिया व्हाई आर चिल्ड्रन नॉट गोइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। तो अब इसमें हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसे हमें अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स उसको सबसे पहले लिखना है। व्हाई आ गया सब्जेक्ट से पहले। अब हमारा जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम फिर से देखें तो उसमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। व्हाई इज नॉट प्रोग्रेसिंग इन द सेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह से ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। कक्षा अध्यापक विद्यार्थियों को तैयार क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं। तो व्हाई आर द क्लास टीचर्स नॉट प्रिपेयरिंग टू द स्टूडेंट्स। अगर यहाँ कक्षा अध्यापक अगर यहाँ हम रहे हैं प्लूरल का पता चल रहा है, अगर रहा होता तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब इज लेते। इसी तरीके से वह किसान के लिए पैसे कहाँ से नहीं ला रहा है, कहाँ से, ये पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड अब आपके लिए है। कहाँ से के लिए आपको यूज करना है फ्रॉम वेयर। तो जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको हमने सबसे पहले पुट अप किया फ्रॉम वेयर। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट था हमारा किसान, उसके अकॉर्डिंग इज इसमें आपका सब्जेक्ट हुआ वह, तो उसके अकॉर्डिंग इज हेल्पिंग वर्ब। देन सब्जेक्ट ही नॉट ब्रिंगिंग मनी फॉर पीजेंट्स आर फार्मर्स। पीजेंट्स मीन्स भी किसान होता है, फार्मर्स मीन्स भी किसान होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फाइनली हम एक बार उस फार्मूले को एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। जो भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा दो तरीके से जो है वो प्रश्न पूछा जाता है, या ये दूसरे शब्दों में कह लें कि वो वाक्य जो है दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला होता है आपका वाक्य या तो क्या से शुरू होगा, और दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है कि उसमें वही इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्यों के बीच में आते हैं। तो उसको हम फिर से देखें। अगर हमारा सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट होता है तो हमें करना क्या है, उसके लिए हमें करना है सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे, हम उसको रिकोनाइज करेंगे वो सिंगुलर नंबर है, प्लूरल फॉर्म में है या फिर आई है, क्योंकि तीनों के लिए हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होगी। सिंगुलर नंबर पर्सन जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब इज लेनी है सबसे पहले, और अगर सब्जेक्ट में आया है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम एम लिखते हैं सबसे पहले, और अगर प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है बहुवचन में है तो आर जो है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसको जब हम सबसे पहले लिख देते हैं तो वहाँ पर वो क्या का अर्थ देता है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें हमको आईएनजी ऐड करना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, और उसके बाद हमें जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट पूरा हुआ उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। अब सेकेंड कंडीशन जो हमारी होती है उसमें हम देखते हैं कि वही इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है वाक्यों के बीच में आता है, तो उसको ट्रांसलेट करने का रूल्स क्या बनता है। तो फिर से हम समझें, हमको ये समझना है कि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्यों के बीच में जब आते हैं तो उस वर्ड्स की जो ट्रांसलेशन होती है या उसे हम अपने शब्दों में मीनिंग कहें वो हमें सबसे पहले लिखना है, और फिर बाकी का जो फर्स्ट वाला रूल्स था जिसे अगर हम समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तीनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस था उसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो है वो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। आई होप you were learn very well from these examples. That's it.